मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में एक्सेलरेशन ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन की डिफ़ाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर है, एरो आएगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी ओवर टाइम। रेट स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी डिफाइन में रेट का वर्ड आए ओवर में टाइम आता है, इस तरह भी डिफाइन याद रखनी है। जिस डिफाइन में रेट का वर्ड आए ओवर में टाइम आता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। एक्सेलरेशन का यूनिट फार्मूला से बन जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन यूनिट से बन जाएगी लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम सेकंड टाइम की डायमेंशन t-2, LT-2 इसकी डायमेंशन होती है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस पर डिपेंड करती है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन की डिफाइन है। एवरेज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, मीन को कहते हैं। डिफाइन है द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी क्या निकल आती है, एवरेज एक्सेलरेशन। इस एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला ये वाला समझने के लिए हमने ये फिगर ली है। फिगर में एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v2। v1 और v2 इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज, चेंज इन वेलोसिटी ये बन जाएगी फिर डेल्टा v। अगर हम फिगर को गौर से देखें तो ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर की के हेड पे इसकी टेल रखी हुई है, तो फिर इस पूरी फिगर में v2 रिजल्टेंट बन रहा है। पूरी फिगर में रिजल्टेंट v2 बन रहा है। v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा v, ये लिखा। डेल्टा v इधर ही प्लस, उधर जाकर माइनस, डेल्टा वी निकल आया फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज़ की चेंज फाइंड करें तो वो किसकी इक्वल होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। चाहे वो मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डिफाइन आएगी। नेम से पता चल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी लम्हे इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं ए इंस्टेंटेनियस से, इसका फार्मूला बन जाएगा ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, टाइप है ये भी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे फिर उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पहले आपने एक गियर लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आप गियर बढ़ाते जा रहे हैं, रेस बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे फिर जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर कोई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे। जब वेलोसिटी इंक्रीज करे उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। अब आपने ब्रेक्स लगाई, गाड़ी है आपकी, मोटरसाइकिल है, आपने ब्रेक लगाई, वो आहिस्ता हो गई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। फिर इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है स्टूडेंट्स।
कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नेम डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का अदर नेम रिटार्डेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझेंगे, पीछे यूनिफॉर्म स्पीड को समझा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डिफाइन है, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी अगर एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, या अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही हो इक्वल टाइम में, फिर उसकी एक्सेलरेशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक फिगर ली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता है कि एक्सेलरेशन आती है, ग्राफ हमारा है स्ट्रेट लाइन। हमने दो इंटरवल्स ले लिए इस ग्राफ पे, फर्स्ट इंटरवल के केस में भी एक्सेलरेशन फाइंड की, सेकंड इंटरवल के केस में भी एक्सेलरेशन फाइंड की। फर्स्ट इंटरवल के केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, इस केस में वेलोसिटी 2 है, एक्सेलरेशन 5 पुट किया, आंसर आया 0.4। फिर सेकंड इंटरवल के लिए भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड की, उस केस में वेलोसिटी 4 है और एक्सेलरेशन 10 है, फिर भी आंसर 0.4 आया। इससे पता चला एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट ही रह रही है, एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है। यानी इक्वल टाइम में पहले 5 सेकंड में इतनी एक्सेलरेशन है, फिर 5 से 10, फिर अगले 5 सेकंड में फिर यही एक्सेलरेशन। इससे पता चला कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।